आज की हमारी नशिस्त का मौजू है हाउ टू साइट मूवी और मूवीज़ इन योर टर्म पेपर, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, थीसिस और डिसर्टेशंस। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, अपनी असाइनमेंट के अंदर, अपने थीसिस के अंदर या अपने डिसर्टेशन के अंदर किस तरह मूवीज़ को APA 7th के मुताबिक साइट कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। Movies are an important source of information for writing assignment, term papers, thesis and dissertation and research reports. Uh, इसी तरह therefore it is important to know how to cite movies. इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि मूवीज़ को साइट कैसे किया जाता है प्रॉपरली APA फॉर्मेट के मुताबिक, क्योंकि मूवीज़ जो है वो जब आप असाइनमेंट लिखते हैं, टर्म पेपर्स लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं या रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है समटाइम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इनको प्रॉपर तरीके से APA 7th फॉर्मेट में हम साइट कैसे करते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि इनको कैसे साइट करते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस पे भी आपके लिए एक लेक्चर बनाया जाए कि आप मूवीज़ को कैसे साइट कर सकते हैं। ये देखें जी, रेफरेंस फॉर्मेट फॉर मूवी है, एक जेनेरिक जर्नल मैंने फॉर्मेट बनाया है जिसमें ऑथर ए है और फिर ब्रैकेट में मैंने डायरेक्टर लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्टर का नाम आएगा, मैंने इसलिए ऑथर लिख दिया। तो ऑथर कौन होगा? डायरेक्टर होगा। ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑथर का लास्ट नेम आएगा और फिर उसके इनिशियल और मिडल्स आएंगे। ठीक है, इस तरह फिर डॉट आएगा, फुल स्टॉप आएगा और उसके बाद जो रिलीज ईयर है उस मूवी का, जब वो मूवी रिलीज हुई है, वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा, फिर डॉट आएगा, उसके बाद टाइटल ऑफ द मोशन पिक्चर और मूवी। तो जो भी मोशन पिक्चर है या मूवी है उसका टाइटल आएगा और वो इटैलिक में आएगा, और फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे फिल्म लिखेंगे ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फिल्म है। उस लिए इस जॉनरे को स्पेसिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम टाइटल के फ़ौरन बाद ब्रैकेट में फिल्म लिखेंगे, उसके बाद डॉट है और उसके बाद स्टूडियो है या कंपनी है जिसने वो मूवी जो है वो बनाई है। तो ये एक जेनेरिक फॉर्मेट है। और आप देखें बाकी फॉर्मेट इसी तरह, जैसे ऑथर है वो डायरेक्टर होगा, फिर ईयर है, फिर टाइटल है और फिर उसके साथ हमने फिल्म लिखा है आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर स्टूडियो है या वो कंपनी है जो फिल्म बनाती है। ये देखें मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, जो 4 ही चीज़ें यहाँ पे जो वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। डायरेक्टर का नाम है कार्ल लर्नर है, ईयर जो है वो 1964 है। इसी ऑर्डर में मैंने लिखा है, पहले डायरेक्टर है कार्ल लर्नर है, फिर ईयर है 1964 है, और फिर मूवी है ब्लैक लाइक मी, ये मूवी का नाम है, जो 1964 में अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वाइट पीपल टुवर्ड्स ब्लैक पीपल जो है उस पर बनाई गई थी, यानी कि वाइट पीपल ब्लैक को किस तरह हरास करते थे, किस तरह ट्रीट करते थे, उस पर ये मूवी है ब्लैक लाइक मी। तो ये उसका टाइटल है। और फिर ये स्टूडियो, ये प्रोडक्शन कंपनी जो है उसका नाम हिल टॉप कंपनी है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, इनको यूज करके हम रेफरेंस बनाएंगे। तो ये जेनेरिक फॉर्मेट के मुताबिक है। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज करके हम रेफरेंस बना कैसे सकते हैं। ये देखें कि ये एक APA मूवी साइटेशन है। ये देखें, सबसे पहले मैंने हमारे पास कार्ल लर्नर था जो डायरेक्टर था, तो लर्नर इज द लास्ट नेम, तो हमने लर्नर लिखा, कॉमे के बाद हमने कार्ल का C जो है वो कैपिटल लिखा, यानी इनिशियल कैपिटल लिखा और फिर फुल स्टॉप लगा दिया। तो इट्स जस्ट लाइक ए ऑथर, जिस तरह हम ऑथर साइट करते हैं। तो ये डायरेक्टर का नेम है, यानी डायरेक्टर का ये लास्ट नेम है एंड दिस इज द इनिशियल ऑफ द डायरेक्टर कैपिटल। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने डायरेक्टर लिख दिया है। डायरेक्टर, इसका मतलब ये है कि ये लर्नर C जो है, जो कि C रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर कार्ल, ये डायरेक्टर है इस मूवी का। उसके बाद डॉट है, उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 1964 हमने लिखा है। ये वो साल है जब ये मूवी जो है वो रिलीज हुई थी। तो डायरेक्टर का नेम, उसके बाद ब्रैकेट में डायरेक्टर के आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बंदा डायरेक्टर है, उसके बाद ईयर ऑफ रिलीज के जिस साल वो मूवी रिलीज हुई है, फिर डॉट, और ये टाइटल है ब्लैक लाइक मी। देखें ये टाइटल है और हमने इसको अटैलिक कर दिया क्योंकि मूवी का जो टाइटल है या मोशन पिक्चर का जो टाइटल है, अब इसको मूवी कह लें और मोशन पिक्चर कह लें, ये टाइटल ऑफ द मोशन पिक्चर है, इसको हमने ब्लैक किया और फिर हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फिल्म है, हमने ये देखें ये फिल्म लिखा है इसके साथ बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ए टाइटल ऑफ द मोशन पिक्चर और मूवी, यानी ब्लैक लाइक मी, एंड देन उसके साथ हमने फिल्म ऐड कर दी है। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया, डॉट लगाया, और ये देखिए हमने हिल टॉप कंपनी लिखा है। ये वो कंपनी है जिसने मूवी बनाई है
तो इंटरेस्टिंगली आप देखें कि पहली लाइन के बाद इसको हमने इंडेंट किया है, स्टूडियो कंटिन्यूज यूजिंग हैंगिंग इंडेंट। इसका मतलब हमने इसको टैब किया है और 0.05 जो है हमने इसको इंडेंट कर दिया। तो हर रेफरेंस की दूसरी तीसरी या जितनी भी लाइनें हों पहली लाइन के अलावा उनको हम इंडेंट करते हैं। तो ये हैंगिंग इंडेंट हमने यूज किया है। तो ये एक तरीका है जी कि एपीए 7th एडिशन के मुताबिक आप मूवी को कैसे साइट करते हैं उसके लिए ये मैंने देखे ऑडिट उसका डायरेक्टर का नाम लिखा है, फिर ब्रैकेट में डायरेक्टर लिखा है कि ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि ये डायरेक्टर है। ये ईयर ऑफ रिलीज है, जिस साल वो मूवी रिलीज हुई है। ये ब्लैक लाइक मी इज द टाइटल ऑफ द मोशन पिक्चर, देन फिल्म ऐड किया उसके साथ। और फिर हिल टॉप जो है वो कंपनी है जिसने ये मूवी बनाई है, उसका हमने नाम लिख दिया है। अब हम इसको देखते हैं कि एपीए ये देखें, ये हमने मुकम्मल रेफरेंस बनाया, ये हम रेफरेंस चैप्टर के अंदर ये लिखेंगे। ये एक कंप्लीट रेफरेंस एंट्री है। लेकिन जब आप अपना रिसर्च पेपर, अपना टर्म पेपर, अपनी असाइनमेंट, अपना थीसिस या रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आप टेक्स्ट के अंदर साइट करते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो सोर्स है उसको साइट करने के इन टेक्स्ट साइटेशन के दो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। एक को हम नैरेटिव साइटेशंस कहते हैं या नैरेटिव फॉर्मेट कहते हैं, दूसरे को हम प्रिंथेटिकल साइटेशन या प्रिंथेटिकल फॉर्मेट कहते हैं। नैरेटिव के अंदर हम ऑथर को पहले प्लेस करते हैं और ब्रैकेट के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड देन फिर आर्गुमेंट आता है। तो ये देखिए मैंने आपको ये सिखाने के लिए कि ये कैसे करते हैं, मैंने ये पूरा आपको नैरेटिव साइटेशन भी बना के दी है और प्रिंथेटिकल साइटेशन भी बना के दी थी। मैंने लिखा है कि लर्नर 1964 noted that white people harassed the blacks and addressed them in a derogatory way। तो ये आर्गुमेंट है जो मैं अपने थीसिस के अंदर इस मूवी से लेना चाहता हूँ, जो मैं अपने आर्गुमेंट को, जो मैं ऑलरेडी अपने थीसिस रिपोर्ट या और टर्म पेपर के अंदर लिख रहा हूँ, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो मैंने इसको पैराफ्रेज करके ये लिख दिया। आथर मैंने पहले लिखा, दैट्स व्हाई इट्स एन नैरेटिव फॉर्मेट में है, नरेशन में मैंने इसको डाल दिया। और अगर मैं इसको देखें, अगर प्रिंथेटिकल में लिखना चाहता हूँ, यानी आई वांट टू पुट आर्गुमेंट फर्स्ट एंड देन दी रेफरेंस, तो मैं इसको प्रिंथेटिकल का मैंने किया क्या है, मैंने ये देखें, ये मैंने तीन लफ्ज जो है ये दो लफ्ज ऐड किए, इट इज नोटेड मैंने ऐड किया, उसके बाद देखें बाकी यही है, दैट वाइट पीपल, तो इट्स नोटेड दैट वाइट पीपल हैरास द ब्लैक एंड एड्रेस देम इन डेरोगेटरी वेज। तो ये देखिए मैंने क्या कर दिया है कि मैंने इसको आर्गुमेंट लिखा है, उसके बाद मैंने ऑथर का जो यानी डायरेक्टर है जो मूवी का, या उसको एज ए ऑथर मैं ट्रीट कर रहा हूँ, लर्नर ब्रैकेट 1964 और फिर ब्रैकेट के अंदर इस हम फॉर्मेट को प्रिंथेटिकल साइटेशन कहते हैं। तो जब आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर, अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर किसी सोर्स को साइट करेंगे, जैसे कि ये मूवी का मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको दो तरह से करेंगे, नैरेटिव फॉर्मेट में करेंगे या प्रिंथेटिकल फॉर्मेट में करेंगे। ये दोनों जो नैरेटिव साइटेशंस और प्रिंथेटिकल साइटेशन जो आप अपने टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे, ये मैंने उसको लिखने का आपको तरीका बताया है। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको बताया कि आप मूवी को एपीएस 7th एडिशन में बोथ इन टेक्स्ट के अंदर और रेफरेंस के चैप्टर के अंदर एज ए कंप्लीट रेफरेंस एंट्री कैसे साइट कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपके लिए मुफीद होगा और आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन टॉक टू ईच अदर, we can learn from each other, we can agree, we can disagree, and we can agree to disagree and disagree to agree. Stay tuned.